हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। पिछले वीडियोस में हमने पॉलिनोमियल में कुछ टर्म को कवर किए थे। थोड़ा सा आपको उसको रिव्यू देते हैं। सबसे पहले हमने क्या कवर किया था कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल क्वांटिटी को देखा था, मैथमेटिकल एंगल से भी देखा था हमने, और उसके बाद डेली लाइफ से भी हमने देखा था। कांस्टेंट को हमने देखा था मैथमेटिकल एंगल से और डेली लाइफ से भी देखा था। उसके बाद हम लोगों ने जाना था टर्म क्या होता है, टर्म के बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसका डिग्री, पॉलिनोमियल का डेफिनेशन हमने देखा था। उस पे आज हम लोग छोटा छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। उसको प्रैक्टिस करने के बाद हम अगले अपने टॉपिक पे चलेंगे पॉलिनोमियल का टाइप्स पढ़ने के लिए। आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन। आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल एंड राइट इट्स डिग्री। कह रहे कि ये जो दिया है एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें बताना है कि पॉलिनोमियल कौन है और इसके डिग्री बताना है कि इसका डिग्री क्या है। आपको बताया थे पॉलिनोमियल किसको कहते हैं कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर हो उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। और डिग्री क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम पावर होता है उसको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोला जाता है या फिर पॉलिनोमियल का डिग्री बोला जाता है। अब देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, x के पावर 7 माइनस 2x की पावर 5 प्लस x प्लस रूट 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल ये हमारा पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें जो भी वेरिएबल्स है उनका पावर होल नंबर है। ये 7 भी हमारा होल नंबर है, ये 5 भी हमारा क्या है, होल नंबर है। यहाँ पे मानिए 1 है, तो इसमें जो भी वेरिएबल है उसका पावर आ रहा है होल नंबर। इसका मतलब कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन दिया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। तो ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। अब इसका डिग्री क्या होगा, ये पॉलिनोमियल तो है, ठीक है, तो पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री क्या होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री भी बताइए। ध्यान से देखिए क्या बताया था डिग्री आपको, कि द मैक्सिमम पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का जो उसका मैक्सिमम पावर होता है उसको बोला जाता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, 7 है, 5 उससे छोटा है, x उससे छोटा है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा हमारा 7। क्या हो जाएगा, 7। अब दूसरा क्वेश्चन दिया है y क्यूब प्लस अंडर रूट 3 वाई स्क्वायर, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर होल नंबर है, यहाँ पर भी वेरिएबल का पावर होल नंबर है, मतलब कि ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इसका डिग्री क्या है, तो मैक्सिमम पावर क्या है, 3, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा जी, इसका डिग्री हो जाएगा प्यारे बच्चों 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें t के पावर 2 माइनस 2/5 इंटू टी प्लस अंडर रूट 5, क्या ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। देखिए इसमें ये वेरिएबल है, इसका भी पावर होल नंबर, यहाँ पे एक वेरिएबल है, इसका भी पावर मानिए 1 है, होल नंबर। तो देख रहे हैं कि इसमें जो भी वेरिएबल्स है उसका पावर होल नंबर में है, मतलब कि ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। और इसका डिग्री क्या है जब पॉलिनोमियल है तो इसका मैक्सिमम पावर क्या है जी 2, तो इसका डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा 2। अब है क्वेश्चन नंबर 4, ये तो बहुत ही आसान है। x के पावर 99 माइनस 1, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x, इसमें इसका पावर क्या है 99, 99 क्या है, होल नंबर है, मतलब कि ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। अब इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री होगा 99, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, उसकी पावर क्या है 99 है, तो इसका डिग्री 99 हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखते हैं कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या ये पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल का पावर है -2, यहाँ पे वेरिएबल का पावर है मानिए 1। तो ध्यान से देखिए ये जो -2 है ये होल नंबर नहीं है, ठीक है। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5, मतलब 0 और नेचुरल नंबर ही होल नंबर्स होते हैं। -2 इंटीजर होता है, ये निगेटिव नंबर्स है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है इसका पावर क्या है, निगेटिव में है, मतलब कि ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। और जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो इसका डिग्री हम डिफाइन कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि डिग्री हम डिफाइन किसका करते हैं, पॉलिनोमियल का करते हैं, तो इसका डिग्री हम डिफाइन नहीं करेंगे। ठीक है, अब आगे जो दिया है ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। देखिए 2x के पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस अंडर रूट x माइनस 10, ये हमारा पॉलिनोमियल। यहाँ पे जो वेरिएबल है इसका पावर होल नंबर है, यहाँ पे जो वेरिएबल है इसका भी पावर होल नंबर है, लेकिन यहाँ जो x है ये रूट में है। अगर ये अंडर रूट x है तो इसको लिख सकते हैं x के पावर 1/2, जब रूट को हटाएंगे तो 1/2 आता है पावर, मतलब कि ये जो वेरिएबल है इसका पावर है फ्रैक्शनल पावर है। क्या है, फ्रैक्शनल पावर है, ये भी आपका होल नंबर
नहीं है, क्योंकि होल नंबर क्या होता है, जीरो और नेचुरल नंबर, नेगेटिव नंबर्स और फ्रैक्शन होल नंबर नहीं होते हैं, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। अब प्यारे बच्चों, इस चीज को आप बेहतर से समझ चुके हैं। अब जो है कि हम अगला आपका टॉपिक कवर कराते हैं। आगे जो हमको पढ़ना है इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं है, समझ में आ रही चीजें? ठीक है। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि जब कभी भी आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया है तो उसके डिग्री के अकॉर्डिंग उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, तो उसी फॉर्म को बोला जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ रहा है? एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ एक पॉलिनोमियल दिया है, एक एग्जांपल लेते हैं, 2x के पावर 5 माइनस 10y के पावर 10x के पावर 7 प्लस 20, ये हमारा एक पॉलिनोमियल दिया है। अब इसको इसके पावर के अकॉर्डिंग या तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब अरेंज करेंगे तो उसी फॉर्म को बोला जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे -10x के पावर 7 प्लस 2x के पावर 5 प्लस 20, देखिए ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर यहाँ पे पावर जीरो है। ठीक है, बताएंगे आगे वहां पे पावर जीरो कैसे है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसकी डिग्री को डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर रहे हैं, अरेंज किए हैं, तो इस फॉर्म को भी बोला जाता है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20 प्लस 2x के पावर 5 माइनस 10x के पावर 7, यहाँ पे पावर जीरो, यहाँ पे पावर 5, यहाँ पे पावर 7, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में किए हैं, तो ये भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? क्या करते हैं कि जब कभी किसी भी पॉलिनोमियल को जब उसके पावर के अकॉर्डिंग उसको या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, तो उस फॉर्म को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया था, एक और एग्जांपल लेते हैं जिसे आप बेहतर तरीका से समझिए। जैसे कि 3x क्यूब माइनस 9x के पावर 5 प्लस 35 माइनस 20x स्क्वायर, ये एक हमारा पॉलिनोमियल दिया है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है कि अरेंज करना है या फिर रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करेंगे कि इसके पावर को या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लेंगे, वो होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे सबसे पहले हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर करेंगे तो 9x के पावर 5 सबसे मैक्सिमम पावर 5 है, फिर उसके बाद क्या होगा प्लस 3x स्क्वायर माइनस 20x स्क्वायर, सॉरी 3x क्यूब है माइनस 20x स्क्वायर प्लस 35। अब हम क्या किया है प्यारे बच्चों कि ये जो पावर है इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए हैं, तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल का फॉर्म मिला है इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसको बोलिए कि आप डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी करिए, तो सबसे पहले लिखेंगे 35 माइनस 20x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब माइनस 9x के पावर 5, ये भी हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि पावर के अकॉर्डिंग इसको अरेंज किया गया है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही चीजें? अगर समझ में आ रही है तो वीडियो में आप बने रहे, बिल्कुल आपको समझ में आएगी। ठीक है, अब प्यारे बच्चों अब तक की हमने जितना भी टॉपिक को कवर किया है, हमने मोटे मोटे कुछ टर्म्स को देखे हैं, वेरिएबल को, कांस्टेंट को, पॉलिनोमियल को, डिग्री को, और कुछ चीजें देखे हैं। अब हम ये पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल जो होता है उसको दो कैटेगरीज में बांटा गया है, एक उसके टर्म के बेसिस पे अलग अलग नाम दिया गया है, दूसरा उसकी डिग्री के बेसिस पे भी अलग अलग नाम दिया गया है। मतलब कि पॉलिनोमियल को उसके टर्म्स के बेस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, उसके साथ साथ उसके डिग्री के भी बेस पे उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया है। उसको देखेंगे हम क्या होता है। जैसे कि ये है आपका पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जो है कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, पहले कहेंगे कि टर्म के बेसिस पे कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, कि डिग्री के बेस पे कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान से समझिए। ऐसा पॉलिनोमियल सबसे पहला जो दिया गया है टर्म के बेस पे पॉलिनोमियल को, तो वो है मोनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म रहता है उसको बोलते हैं मोनोमियल।
क्या बोलते हैं? मोनोमियल, मोनोमियल पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म रहता है तो उसको बोलते हैं मोनोमियल। जैसे कि -2x⁵ वाई क्यूब या फिर -10x। ये हमारा देखिए ये जो पॉलिनोमियल है इसमें सिर्फ सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है, दो टर्म नहीं है, तो इसको बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल। ठीक है। अब इन द सेम वे इसका जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाइनोमियल क्या होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एटलीस्ट कम से कम दो टर्म हो उसको बोलेंगे बाइनोमियल। ठीक है, जिसमें दो टर्म हो उस पॉलिनोमियल को बोलेंगे बाइनोमियल। जैसे 10x+5, इसमें कितने टर्म है? दो टर्म है, 10x और 5, तो ये हमारा होगा बाइनोमियल। और भी एक एग्जांपल लेते हैं, y⁵ -10y, ये भी हमारा हो गया बाइनोमियल। इसमें कितने टर्म है? दो टर्म है, तो इसको बोलेंगे बाइनोमियल। अब इसके डिग्री पे आप देखिए, डिग्री के हिसाब से ये अलग पॉलिनोमियल हो जाएगा, लेकिन टर्म के हिसाब से इसको बोलते हैं बाइनोमियल। जिसमें दो टर्म है उसको बोलेंगे बाइनोमियल। अब आता है इसका तीसरा टाइप, वो आता है हमारा ट्राइनोमियल। अब आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ट्राइनोमियल किसको बोलते हैं। प्यारे बच्चों, मोनोमियल उसको बोलेंगे जिसमें एक टर्म है, बाइनोमियल उसको बोलेंगे जिसमें दो टर्म है। तो जाहिर सी बात है ट्राई में तो होता है 3, तो ट्राइनोमियल उसको बोलेंगे जिसमें कितने टर्म हो? 3 टर्म हो। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो? 3 टर्म हो, उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। ऐसे 2x² + 10x+5, ये हमारा जो पॉलिनोमियल है इसमें कितने टर्म है? 3, 1, 2 और 3, तो ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल। लेकिन क्या ये बताइए कि जिसमें 4 टर्म हो, जैसे कि 9x³ + 13x² + 35 -20x⁵, ठीक है। तो इसमें प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, इसमें कितने टर्म है? 4 टर्म है। कितने टर्म है? 4 टर्म है। तो क्या इसको चरनोमियल बोलेंगे? नहीं, इसको चरनोमियल नहीं बोलेंगे। ध्यान से देखिए, जिसमें एक टर्म है उसको बोलेंगे मोनोमियल, जिसमें दो टर्म है उसको बोलेंगे बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म है उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। लेकिन जैसे ही किसी भी पॉलिनोमियल में मोर देन 3 टर्म होता है तो उसको बोलते हैं मल्टीनोमियल। क्या बोलते हैं? मल्टीनोमियल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक टर्म है जिस पॉलिनोमियल में उसको बोलेंगे मोनोमियल, जिसमें दो टर्म है उसको बोलेंगे बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म है उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। लेकिन मोर देन 3 टर्म आता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें मोर देन 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, 5 टर्म हो, 6 टर्म हो, 7 टर्म हो, 10, 20, 50, जितने भी टर्म हो, तो वैसे पॉलिनोमियल को टर्म के बेसिस पर अगर आपको नाम देना है कि टर्म के बेसिस पे उसका नाम क्या होगा, तो उसको बोलेंगे मल्टीनोमियल। क्या बोलेंगे उसको? मल्टीनोमियल। अब प्यारे बच्चों, ये जो भी आपको बताया गया है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल का टाइप्स बताया गया है ये ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, किसके बेस पे बताया गया है? टर्म के बेस पे पॉलिनोमियल का नेम किया गया है। अब हम पढ़ेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, कि डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल को क्या क्या नाम दिया गया है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं अभी इधर ताकि लिखने में उधर दिक्कत ना हो। प्यारे बच्चों, डिग्री के बेस पे सबसे पहला हमारा जो आता है वो हमारा आता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या आता है? लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो? 1 हो, उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे 20x + 10, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है इसका डिग्री क्या है? 1 है। ठीक है, इसका डिग्री क्या है? डिग्री इसका 1 है, तो ये हो गया हमारा क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल लेते हैं, y - 20y, ये भी हमारा क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि वेरिएबल पर देख रहे हैं कि इसका मैक्सिमम पावर 1 है, मतलब इसका डिग्री 1 है। तो जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 1 आता है तो वैसे पॉलिनोमियल को बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोला जाता है? लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद आता है हमारा 2 नंबर पे, वो आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या आता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका पावर 2 हो, मतलब कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो? 2 हो, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे 3y² - 10y + 25, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसका डिग्री क्या है? 2 है। इसका डिग्री क्या है? यहाँ पे 2 है, तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
ठीक है, समझ में आ रही है। अब इसके बाद 3 नंबर पे जो है, इसको मिटाते हैं हम। इसके बाद 3rd नंबर पे जो आता है हमारा, वो आता है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या आता है? क्यूबिक पोलिनोमियल। अब प्यारे बच्चों, दो चीज आप समझे, जिसको लिनियर पोलिनोमियल उसको कहते हैं इसका पावर डिग्री 1 हो, उसके बाद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो। तो क्यूबिक आपको बिल्कुल अंदाजा हो गया होगा कि किस पोलिनोमियल को क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो? 3 हो, उसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे ध्यान से देखिए, y के पावर 3 माइनस 10, ये हमारा एक पोलिनोमियल है। ये क्या है? क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसका डिग्री क्या है? 3 है। एक और ले लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 15। ठीक है, ये भी एक हमारा पोलिनोमियल है, इसका डिग्री क्या है? 3 है। इसको भी बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। ये किसके बेस पे बता रहे हैं? ये बता रहे हैं डिग्री के बेस पे, उसके बेस पे नहीं। अगर आप टर्म के बेस पे जाइएगा तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल बोलेंगे। ठीक है, टर्म के बेस पे ट्राइनोमियल है, लेकिन डिग्री के बेस पे क्या है? क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्योंकि डिग्री के बेस पे अलग नाम दिया जाता है। इसी तरीके से जो 4th नंबर पे हमारा आता है, वो आता है बाई क्वाड्रेटिक। क्या आता है? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक को क्वार्टिक पोलिनोमियल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्वार्टिक पोलिनोमियल्स। बाई क्वाड्रेटिक को क्वार्टिक पोलिनोमियल्स भी बोला जाता है। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसको कहेंगे? ऐसा पोलिनोमियल जिसका पावर क्या हो? 4 हो, वैसे पोलिनोमियल को हम बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। जैसे ये पोलिनोमियल है, इसका डिग्री क्या है? 4 है, तो इसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इन द सेम वे, अगर डिग्री जिसका 5 हो, 6 हो, 7 हो, उसको क्या बोलेंगे? तो हर किसी का नाम नहीं दिया गया। अगर ऐसे नाम दिए जाने लगे तो हजारों तक तो पावर हो सकता है। कितना नाम दिया जाएगा और कितना आप याद भी रखिएगा। तो इसके बाद क्या है कि आप उसको डिग्री के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। जैसे किसी का डिग्री 5 हो, तब बोल सकते हैं कि 5th ऑर्डर ऑफ डिग्री पोलिनोमियल, 5th डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ऐसे बोल सकते हैं। 6th डिग्री ऑफ पोलिनोमियल आप बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको कितना नाम दिया जाएगा? पोलिनोमियल का डिग्री तो लाखों में भी आ सकता है। ठीक है, तो यहां तक दिया जाता है। पहला, डिग्री के बेस पे लिनियर पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो? 1 हो। उसके बाद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो? 2 हो। उसके बाद क्यूबिक पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो? 3 हो। उसके बाद आता है बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो? 4 हो। अब प्यारे बच्चों, जो भी हमने अब तक पढ़ा है, थोड़ा सा उसको हम रिवाइज करा देते हैं आपको। सबसे पहले हमने क्या बताया आज के टॉपिक में कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल? किसी भी पोलिनोमियल को उसके डिग्री के अकॉर्डिंग उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, उस फॉर्म को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। उसके बाद प्यारे बच्चों, हम टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बताएं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म में हम सबसे पहले आपको जो बताए थे, वो बताए थे मोनोमियल। क्या बताए थे? मोनोमियल। कि ऐसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक सिंगल टर्म हो, उस पोलिनोमियल को बोलेंगे मोनोमियल। उसके बाद बोलेंगे जिसमें 2 टर्म हो, बाइनोमियल। जिसमें 3 टर्म हो, ट्राइनोमियल। जिसमें 4 टर्म, 5 टर्म हो, मोर देन 3 टर्म हो, उसको बोलते हैं मल्टीनोमियल। उसके बाद प्यारे बच्चों, हमने बताया था कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है। तो जिस पोलिनोमियल का डिग्री 1 हो उसको बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल, जिसका 2 हो उसका क्वाड्रेटिक, जिसका 3 हो उसका क्यूबिक, जिसका 4 हो उसका बाई क्वाड्रेटिक। अब इसमें क्या है प्यारे बच्चों, अब 2 पोलिनोमियल आपको थोड़ा सा स्पेशल पढ़ना है। जैसे कि आपको अगर पूछा जाए कि कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है और जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल है। जैसे कि कांस्टेंट पोलिनोमियल, कि कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, ऐसा पोलिनोमियल जो सिर्फ सिंगल एक नॉन जीरो कांस्टेंट से फॉर्म किया हो, उस पोलिनोमियल को बोलेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। जैसे -10, 25 या 35, ये जो है हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल है। क्या है? कांस्टेंट पोलिनोमियल। बस एक सिंपल ये भी समझ लीजिए कि नॉन जीरो कांस्टेंट को ही बोला जाता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। जैसे ये नॉन जीरो है, -10, 25, 35, इसी को बोला जाता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब इसका डिग्री क्या होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल का? सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री होता है 0। क्या होता है? 0। कैसे? ध्यान से देखिए, 10 है, यहाँ पे x, मान लीजिए कोई अगर वेरिएबल होता है, इसका पावर 0 होता तो -10, और x का पावर 0 मतलब 1, फिर आता है हमारा -10। ठीक है, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल में क्या होता है
कि इसका डिग्री क्या होता है, तो इसका डिग्री होता है 0। आपसे कोई भी पूछे कि क्या 25 पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसका डिग्री क्या है, तो इसका डिग्री है 0। ठीक है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे 0 रखेंगे, आएगा 1, फिर 1, फिर इसका भी वो, इसका भी सेम आएगा, इसका भी सेम आएगा वही। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, 1 होता है। अब प्यारे बच्चों, इसके बाद जो हमारा आता है एक पॉलिनोमियल, वो होता है जीरो पॉलिनोमियल। क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल। जैसे कि जीरो पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, इतना जानिए कि जीरो को ही जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, बस सिंपल। ऐसे डेफिनेशन में करके आता है कि पॉलिनोमियल कंटेनिंग जीरो दैट इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, उतना ही बस इतना जानिए कि जीरो को ही जीरो पॉलिनोमियल बोला जाता है। अब इसका डिग्री क्या होता है, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इसका डिग्री क्या होता है। इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री नॉट डिफाइंड, इसका डिग्री डिफाइंड नहीं है, याद लो, इसका डिग्री डिफाइन नहीं है। कैसे, अभी समझाते हैं, ध्यान से देखिए। यहां पे ये है 0, अगर हम यहाँ पे x के पावर 1 रखें तो वो भी 0 ही आएगा। कैसे, क्योंकि जब 0 मल्टीप्लाई होगा x में तो 0 हो जाएगा, ये 0 है। यहाँ पे हमारे x के पावर अगर हम 2 रखे तो ये भी हमारा 0 ही हो जाएगा। ये 0 है, x के पावर हम 3 रखे फिर भी हमारा 0 ही होगा, कुछ आएगा ही नहीं इधर। ठीक है, तो जीरो पॉलिनोमियल जो होता है वहां पे आप बता ही नहीं सकते हैं कि वेरिएबल का डिग्री क्या है। आप 1 2 3 0 कुछ भी रखिए, आएगा वो 0। समझा रहे हैं ना, तो इसलिए ये जो जीरो पॉलिनोमियल होता है, इसका डिग्री जो होता है नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। प्यारे बच्चों, अब तक की जो भी टॉपिक कवर कराया गया है अभी, अब अगले वीडियो में हम मिलते हैं और आपको इस पे कुछ क्वेश्चंस करा देंगे ताकि प्रैक्टिस हो जाए और कंफ्यूजन टोटल की टोटल क्लियर हो जाए। अब तक के लिए थैंक यू सो मच। बंद करी हो गया।